श्री शिल गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज हम लोग मनोशिक्षा सप्तम श्लोक तृतीय भाग को श्रवण करेंगे। तृतीय भाग में श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, प्रभु दैत अतुल सामंत, अर्थात प्रभु ब्रजेंद्र नंदन श्री श्री श्याम सुंदर के दैत अर्थात अतिशय प्रिय। दैत का अर्थ क्या है? अतिशय प्रिय। अतुल का अर्थ क्या है? जिनकी तुलना ही ना हो, ऐसे प्रिय जिनका तुलना और किसी का साथ ना हो। और सामंत का अर्थ सेनापति। श्री नंदनंदन के अतिशय प्रिय श्री कृष्णदास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सदा सर्वदा सेवा करो। शुद्ध वैष्णवों के हृदय में ह्लादिनी शक्ति की किरणों, अर्थात ह्लादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी की किरणों, राधा रानी की ह्लादिनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती है और पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधकों की, उनके संग जो करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है साधु गुरु वैष्णव के प्रति, जो साधु गुरु वैष्णव के हृदय में जो ह्लादिनी शक्ति विद्यमान है, वही ह्लादिनी किरणें पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधकों के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय में जो दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि अनर्थों को दूर करके वहाँ ब्रज प्रेम का प्रकाश कर देती है अथवा करती है। शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन अर्थात परस्पर अंग भरना और उनकी चरणामृत, उनके अधरामृत, उनके चरण रज अधरामृत अर्थात उच्चिष्ट प्रसाद, उच्चिष्ट अर्थात जो वैष्णव लोगों प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, जो बच जाता है उनका उच्चिष्ट प्रसाद, और वैष्णव के पद अर्थात चरण धौत जल, चरण को धोकर उनके जल और उपदेश आदि सब कुछ ह्लादिनी शक्ति का संचार करने में सामर्थ्य है। इसीलिए श्री श्री पद्म पुराण में वैष्णवों की आराधना को भगवत आराधना से भी बढ़कर बतलाई गई है, उसमें बतलाया गया है पद्म पुराण में। आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनां परम, तस्मात् परतरम देवीं तदीयानां समर्चनम। पार्वती पूछती हैं महादेव से, हे महादेव, आप बताइए कि सबसे श्रेष्ठ आराधना कौन है, क्या है, किसका है सबसे श्रेष्ठ आराधना? तो श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती को, हे पार्वती, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवीं तदीयानां समर्चनम। पद्म पुराण में कह रहे हैं। अर्थात श्री महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यासनार्दुनः। 3:7-18 श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन भगवत भक्तों के चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के
श्री चरण कमलों में अनन्य प्रगाढ़ प्रेम उदय होता है तथा आनुषंगिक फलस्वरूप भवबंधन से भी सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भवबंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ऐसे भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृति, जिनके अंदर में सुकृति नाम मात्र का है या अल्प सुकृति है, अल्प सुकृति वाले पुरुष को मिलना अत्यंत कठिनकर है, कष्टकर है, बहुत कम है। और अगर मिल भी जाए तो उसका महत्व नहीं देंगे कि साधु सेवा क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो क्या साधु सेवा करेंगे। साधु सेवा का महत्व तो भगवान और भगवान का भक्तों को छोड़ करके और कौन जान सकता है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा है, भक्त पद धुले आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तिनी महाबल। এই তিনি सेवा হইতে कृष्ण प्रेमा हय पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में इसका प्रमाण है। श्री श्री भागवत भक्तों की वैष्णवों की चरण रज, जो शुद्ध वैष्णव है उनकी चरण रज, चरण धौत जल, चरण धोकर के जो जल और उच्चिष्ठ महाप्रसाद, अर्थात जिसको साधारण भाषा में जूठन कहते हैं, उसको महाप्रसाद माना गया है शास्त्र में। महाप्रसाद, इसका सेवा करने से श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम उदित होता है। इस प्रकार ऐसी सभी शास्त्रों में पुनः पुनः घोषणा, आलोचना किया गया है, उल्लेख किया गया है। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी भी इस विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। काफ़ी समय से हरि कथा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जन्माष्टमी के सेवा ज़्यादा पड़ गया था। मंदिर मार्जन करना, फिर ठाकुर जी का ड्रेस लाना, फिर सब प्रकार का व्यवस्था ठाकुर जी का सेवा में नियुक्त था। इसी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हरि कथा नहीं हो पा रहा था। अब ठाकुर जी की कृपा से प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन हरि कथा हो और आप सब सुन पाएँ, हम सब सुन पाएँ। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के मुख निसृत वाणी है, हम सबका कल्याणप्रद है, कल्याण करने वाली है। तस्मात् गुरुं प्रपद्यन्ते जिज्ञासा श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। उनकी चरणाश्रय होने मात्र से ही तो कल्याण है। उनका मुख निसृत वाणी सुनने से क्या नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे महान सिद्ध संत वैष्णव मंजरी गणों का आश्रय होकर, चरणाश्रय होकर यदि हम लोग थोड़ा भी उनका छींटा हुआ जल भी अगर हम लोग को ऊपर पड़ जाए तो हम लोग का जीवन कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कथा को आप लोग सुनिए और सर्वत्र वितरण कीजिए, सब तरफ शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही आप सबकी चरण कमल में विनम्र प्रार्थना है। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री राधा विनोद, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मंद्रोपल, श्री राधा माधव शालीराम भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री बरसना नंदगांव आदि समस्त
ब्रजधाम की जय, ब्रज 84 कोश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।